आपने कभी न कभी समय यात्रा के बारे में पढ़ा या सुना होगा या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें समय यात्रा का कोई आइडिया न हो। जब कोई भी चीज या जीवित प्राणी पास्ट या फ्यूचर में आता जाता है तो उस यात्रा को समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कहा जाता है। और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। टाइम ट्रेवल पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 समय यात्राओं के बारे में जानेंगे जिनको जानकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में समय यात्रा जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। नंबर 5, सर विक्टर गोडार्ड की भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनबैलेंस्ड होने लगा। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, जो देखने में बहुत ही आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका पुराना एयरपोर्ट तो बंद पड़ा था और यह एयरपोर्ट पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। वह यह सब देखकर घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। नंबर 4, 400 साल पुराने मकबरे में स्विस घड़ी का मिलना। शोधकर्ताओं ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के सांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला। तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य बन गया कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी वो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ लोग इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं। नंबर 3, रुडोल्फ फेंज की टाइम ट्रेवल घटना। यह टाइम ट्रेवल की घटना सन 1951 की है, जब रात में 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और वह भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है,
जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए उससे पहले एक तेज टैक्सी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास से तांबे का एक टोकन, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रुडोल्फ फेंज सीनियर जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि रुडोल्फ फेंज एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। नंबर 2, 1941 में 21वीं सदी का आधुनिक इंसान। इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि 1941 में ली गई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला गॉगल्स भी पहन रखा था जो 40 के दशक के फैशन से किसी भी प्रकार का मेल नहीं खाता है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं और एक काला सनग्लास भी पहना है जो 21वीं सदी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब के लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। यह घटना शोधकर्ताओं में बहस का केंद्र बनी हुई है कि क्या यह तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है। नंबर 1, एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी ममी। जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्ताई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की ममी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला ममी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस ममी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देखकर हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी, इसलिए इस महिला को टाइम ट्रेवलर कहा गया है। आप ही सोचिए 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे। कहीं यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।